तभी जमीन पर पड़ा एक पुराना मांझा का टुकड़ा अपने आप हिलने लगा। हवा के बीच चुड़ैल प्रकट हुई, पहले से ज्यादा साफ, लेकिन आंखों में गहरी उदासी। तभी पतंग वाली चुड़ैल बोली, बंसीलाल गया, पर उसका जहर नहीं। रवि ने चौंक कर पूछा, जहर? चुड़ैल बोली, जो मांझा उसने बेचा वो शहर में अभी भी छिपा है। जब तक वो खत्म नहीं होगा, बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। गुड्डी ने मजबूती से कहा, तो हमें वो ढूंढना होगा। चिंटू ने निगलते हुए बोला, मतलब फिर से रात रात भर डर? कालू ने भी धीमे से कहा, डर से ज्यादा सही तो काम जरूरी है। उस रात बच्चों ने पुराने गोदाम की तरफ जाने का फैसला किया। हवा भारी थी, जैसे हर कदम कोई रोक रहा हो। रंगपुर शहर में अब पतंगे रोज उड़ती थीं, लेकिन लोग पहले जैसे बेफिक्रे नहीं थे। हर शाम जब हवा तेज होती, बच्चे अनजाने में ही छत से नीचे उतर जाते। रवि अक्सर आसमान की ओर देखता रहता और कहता, हवा अब भी वही है, लेकिन दिल को क्यों लगता है कि कोई देख रहा है? गुड्डी ने उसकी बात पकड़ ली और बोली, क्योंकि कुछ कहानियां शांति के बाद भी खत्म नहीं होती। चिंटू ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, अगर फिर चुड़ैल आई तो उससे ऑटोग्राफ ले लेंगे। कालू ने तुरंत कहा, पहले भागोगे या फिर ऑटोग्राफ लोगे? उसी रात रंगपुर की बिजली एक साथ चली गई। गलियों में अजीब सी नीली रोशनी फैल गई, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। रवि के कानों में फिर वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, पतंग वाली चुड़ैल सच उजागर हुआ, पर उसका असर बाकी है। रवि घबरा गया और बोला, अब और क्या? हवा अचानक तेज हो गई, खिड़कियां बजने लगीं। अगली सुबह चारों दोस्त पुराने मैदान में मिले। गुड्डी के चेहरे पर चिंता साफ थी। तभी गुड्डी बोली, रात मैंने सपने में लाल मांझा देखा, वो फिर उड़ रहा था। चिंटू ने हैरानी से कहा, मेरे सपने में भी। कालू ने डरते हुए जोड़ा, और मेरी हथेली कट गई थी, जैसे सच में। तभी जमीन पर पड़ा एक पुराना मांझा का टुकड़ा अपने आप हिलने लगा। हवा के बीच चुड़ैल प्रकट हुई, पहले से ज्यादा साफ, लेकिन आंखों में गहरी उदासी। तभी पतंग वाली चुड़ैल बोली, बंसीलाल गया, पर उसका जहर नहीं। रवि ने चौंक कर पूछा, जहर? चुड़ैल बोली, जो मांझा उसने बेचा वो शहर में अभी भी छिपा है। जब तक वो खत्म नहीं होगा, बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। गुड्डी ने मजबूती से कहा, तो हमें वो ढूंढना होगा। चिंटू ने निगलते हुए बोला, मतलब फिर से रात रात भर डर? कालू ने भी धीमे से कहा, डर से ज्यादा सही तो काम जरूरी है। उस रात बच्चों ने पुराने गोदाम की तरफ जाने का फैसला किया। हवा भारी थी, जैसे हर कदम कोई रोक रहा हो। चिंटू ने फुसफुसाकर कहा, अगर आज बच गए तो मैं पतंग छोड़ दूंगा। रवि ने जवाब दिया, पहले आज बचते हैं। अचानक गोदाम के अंदर से मांझे के टकराने की आवाज आई। गुड्डी कांपते हुए बोली, ये आवाज वही है। अंदर सैकड़ों रीलें पड़ी थीं, लाल, काली, चमकती हुई। हवा में मांझा अपने आप घूम रहा था। तभी अंधेरे से एक कर्कश हंसी आई। बंसी लाल की आवाज, मुझे पकड़ लिया, पर लालच को नहीं। रवि चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? चुड़ैल सामने आई। कुछ अपराधी सजा के बाद भी अपने कर्मों की परछाई छोड़ जाते हैं। मांझा हवा में लहराने लगा, जैसे जिंदा हो। कालू चीख पड़ा, ये तो हमें काट देगा। चुड़ैल ने हाथ उठाया, हवा थमी। तभी पतंग वाली चुड़ैल बोली, डर से नहीं, हिम्मत से, इसे खत्म करना होगा। गुड्डी ने साहस जुटाकर कहा, तो हम सब मिलकर करेंगे। चिंटू ने आंख बंद करके कहा, अगर काटना ही है तो सही के लिए।
चारों बच्चों ने मिलकर मांझे की रीलों को आग की ओर खींचा। हवा गरजने लगी। नीली और लाल रोशनी आपस में टकराने लगी। चुड़ैल दर्द से चिल्लाई, ये आखिरी परीक्षा है। रवि ने पूरी ताकत से रील फेंकी। आग भड़की और मांझा जलने लगा। हवा चीखी, फिर अचानक शांत हो गई और फिर अचानक आसमान साफ हो गया। चुड़ैल की आकृति हल्की पड़ने लगी। तभी गुड्डी बोली, अब चुड़ैल ने मुस्कुराकर कहा, अब सच पूरी तरह आजाद है। उसने बच्चों की ओर देखा और बोला, तुमने डर नहीं, जिम्मेदारी चुनी। उसकी आवाज हवा में घुल गई। अगले दिन रंगपुर में पहली बार पतंग उत्सव हुआ, बिना लाल मांझे के, बिना डर के। रवि ने हंसते हुए कहा, आज आसमान सच में हल्का है। तभी चिंटू बोला, और मेरी पतंग फिर भी कटी। कालू हंसा और बोला, लेकिन दिल नहीं कटा। गुड्डी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कुछ आत्माएं हमें डराने नहीं, सही रास्ता दिखाने आती है। दूर कहीं हवा ने हल्की सी सरसराहट की, जैसे किसी की विदाई का इशारा हो। कहानी की सीख, बुराई का अंत सिर्फ सजा से नहीं, उसकी जड़ खत्म करने से होता है। और जब बच्चे भी सही के लिए खड़े हो तो कोई डर टिक नहीं पाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।